नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ घंटों में ऐसा घटा है कि एक बार फिर से वो दुनिया में हंसी का पात्र बन गया है। एक बार फिर पाकिस्तान में एक ऐसा कबूलनामा सामने आया है जो बता रहा है कि पाकिस्तान ने कैसे बालाकोट के वक्त एक बड़ा झूठ बोला था और भारत के दावे पर किस तरह से एक बार फिर मुहर लगी है। तो पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान की कई मोर्चों पर जमकर फजीहत हुई है। कई मोर्चों पर पाकिस्तान घिरा है पिछले कुछ घंटों में और इसी पर हम बात करेंगे। बालाकोट था परफेक्ट, 300 वॉट वाला खुलासा हम ये बताएंगे। पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान को लेकर कई मोर्चों पर ऐसी खबरें आई हैं जहां उसकी दुनिया भर में फजीहत हुई है। देश के अंदर फजीहत हुई है, देश के बाहर फजीहत हुई है। सबसे बड़ी और ताजा खबर है बालाकोट। पाकिस्तान ने बालाकोट में न सिर्फ भारत के शौर्य को कबूला है एक बार फिर, बल्कि अपनी कमजोरी भी मानी है। पुलवामा के बारे में आपको मालूम है कैसे वहां पर पुलवामा के बाद ये बात पाकिस्तान की संसद से सामने आई थी कि वहां पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान की 4 फजीहत, ये आपको देखनी चाहिए। पिछले कुछ घंटों में 4 फजीहतें पाकिस्तान की। कबूल है बालाकोट में भारत का शौर्य, पाकिस्तान ने माना, देखते रह गए हम, और भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, नेस्तनाबूद कर दिया उनके ठिकानों को, आतंकी नर्सरी को तबाह कर दिया। ये पहला। दूसरा हम आपको दिखाते हैं। कबूल है बालाकोट में भारत का शौर्य, पाकिस्तान ने माना, देखते रह गए हम। अंधेरे में डूबा रहा पूरा पाकिस्तान। अब ये देखिए, खौफ के साए में पूरी रात जागे हैं पड़ोसी हुक्मरान। ये आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कोशिश तो करता है भारत से आगे निकलने की, कोशिश करता है डींगे हाँकने की, लेकिन उसके यहाँ ये हालत होती है कि रात भर पूरा देश अंधेरे में डूबता है और F-16 को उड़ाना पड़ता है कि कहीं कोई हमला ना हो जाए। तीसरा, हजारा यूनिवर्सिटी है वहां हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। इमरान खान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा वहां के छात्रों में दिख रहा है। तो वहां की सरकार ने, इमरान सरकार ने पाकिस्तान की इस हाजरा यूनिवर्सिटी में तालिबानी फरमान जारी कर दिया और कह दिया कि यहां पर ना जीन्स पहन सकते हैं, ना मेकअप कर सकते हैं, ना फैशन कर सकते हैं। और अब वहां की छात्राएं इसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। चौथा, पालतू आतंकियों को जेल भेजने की मजबूरी। अगले महीने फरवरी में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अभी वो ग्रे लिस्ट में है और इसकी वजह से एक बार फिर वो अपने पालतू आतंकियों पर कार्रवाई करने को मजबूर है, या कहें दिखावा करने को मजबूर है। इन चारों पर बताएंगे आपको, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। समझिए, इस वक्त बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा आया है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं जफर हिलाली, उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। भारत की एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी ढेर हुए थे, ये कहा है जफर हिलाली ने। दुनिया के सामने पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ है। लगातार पाकिस्तान डींगे हाँकता रहा कि बालाकोट में तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे ही राजनयिक रह चुके शख्स ने, जफर हिलाली ने, कैसे पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, बालाकोट में मौजूद आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया था और भारत ने कहा था कि 300 आतंकी मारे गए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इस पर मुहर लग गई है। और आपको यह बताना जरूरी है कि बालाकोट स्ट्राइक हुई कैसे थी। देखिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी हमले के बाद, याद होगा आपको, और फिर एक एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में पुलवामा हमले के बाद। और वो ऐसी एयर स्ट्राइक थी जिसके बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए थे, कुछ समझ में नहीं आया था कि करें क्या। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।